श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। जैसे इस जीवात्मा का जन्म हुआ, और ये भगवान से क्या वादा करके आया था कि बंधन से छूट जाएंगे, पर जैसे ही जन्म हुआ मां की गोदी में आया और मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था हम किसी से बंधेंगे नहीं, और मां की ममता के बंधन में बंध गया। इसने कहा प्रभु देखो करगिया मूल के आदमी ने चतुराई चालू कर दी तई से। बोले आप ही ने तो रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानौ निश्चर सब प्राणी। तो हम निशाचर नहीं बन जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, मां बाप की सेवा करना और किसी से मत जुड़ जाना। 10 दिन तक इस आत्मा और परमात्मा की बात होती रही, पर जैसे ही 10वां दिन आया, कभी बुआ सामने आ गई, कभी चाचा सामने आ गया, कभी पापा सामने आ गए, कभी दादी कभी दादा, और जो 10 दिन तक उस परमात्मा से चर्चा चल रही थी, पर्दे लगते गए। अरे ऐसे पर्दे पड़े माया के कि वो परमात्मा दिखना ही बंद हो गया। वो परमात्मा दिखना बंद हो गया। बुआ आई, ध्यान से सुनना आप बात को। बुआ आई, कटोरा लाई, अब कमर में बांध दिया। वादा क्या करके आया था? छूटने का। पर बुआ कमर के लिए धागा लाई, उसमें गांठ लगाई। मां ने छोटे छोटे कपड़े फाड़े, लंगोट बनाई और उसमें भी गांठ लगाई, जबकि वादा किया था, क्या किया था? छूटने का। थोड़ा और बड़ा हो गया, पैजामा पहनने लगा, वादा क्या किया था? छूटने का, उसमें भी गांठ लगाई। थोड़ा और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, जूते पहने, उसमें भी गांठ लगाई। बंद बांधे के नहीं बांधे? वादा क्या किया था? छूटने का। कॉलेज जाने लगा, टाई बांधने लगा, उसमें भी गांठ लगाई, जबकि वादा क्या था? छूटने का। एजुकेशन पूरी हुई, नौकरी मिली, और नौकरी के बाद तुरंत छोकरी चाहिए। और जैसे ही नौकरी के बाद छोकरी आई, तो हरे मंडप में बैठ के फिर रिश्तेदारों ने गांठ बांधी। बांधी कि नहीं बांधी? जबकि वादा क्या किया था? छूटने का। और जैसे ही शादी भाई, अब एक हो गए 4 पांव, 2 खुद के, 2 घरवारी के। अब 2 पांव आदमी के तो रेत नहीं है, 4 पांव कौन के रेत? जानवर के। अब जो आदमी जानवर बन गया, 24 घंटे विषय वासना की पूर्ति में लग गया। शादी के बाद आदमी जानवर हो जाता। हमारी बात तो तुम्हें मानने ही पर है, ऐसी ने मानो तो ऐसी मनवा ले। एक स्टेशन पे नए नए पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भई थी। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान, और पत्नी बोली तुम हमारे बर आओ। अच्छा, 2 ही मिला को बैठे, वे उनकी जान, वे उनके बर, सो बराबर का होगा? जानवर होगा कि नहीं?
विषय वासनाओं की पूर्ति करते करते एक बेटा हो गया। अब कितने पांव हो गए? 6। अब 6 पांव ने तो आदमी के रेवे ने जानवर के रेवे। 6 पांव कौन के रेवे पता है बलदेव गढ़वारों के नहीं? 6 पांव रहे थे चिंटा के, देख लियो। और भगवान की बनाई सृष्टि में चीता एक ऐसो जीव है जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेके जा सकता। तुम 100 किलो के हो, 500 किलो नहीं उठा सकते, पर चीता अपनी वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेता है। इतनो सो चिंटा इतनो बड़ो गुड़ को डगला ढड़का ले तो वो जैसे मान है सो। अब हम चिंटा बन गए। अपनी जितनी ताकत ने हती जितनो अपन ने मूल पे वजन धल्लाओ, मोड़ा खुंजो कर दें, नाती खुं जमीन ले दें, एक दुकान और करवा दें, चिंटा घाई वजन मूल पे धरत रहे। एक बिटिया हो गई रे, अब 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के रेवे ने 8 पांव जानवर के रेवे, उन्हें 8 पांव चिंता के रेवे। 8 पांव कौन के रेवे? 8 पांव रहे थे मकड़ी के, गिल्ली को जाकर। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। और मकड़ी की जिंदगी में एक गलतियों के प्राण ले लेती। मकड़ी जाला बुनती है और बुनते बुनते जिस दिन वो भूल जाती है कि हमने जाल बुनबो चालू कहां से करो, तो वही दिन अपने ही जाल में फंस के वो मर जाता। ऐसा ही अपनी गतिया होने। अपन ने इतनो बुन लाओ है कि अपन खुदा ही पता नहीं कि कितो बुन लाओ, और एक दिन यही जाल में फंसे फंसे अपनी भी सीताराम हो जाए। जैसा ही मरे गांव के, समाज के, मोहल्ला के खट्टे भाई बोले अब क्या करने? बोले क्या करने? जो बेईमान है, जो झूठो है, जो धोखेबाज है, बोले का? बोले जो भगवान से वादा करके आओ तो कहे हम छूट हैं, पर इन्हें छूटवे की कोशिश नहीं करी तो क्या करिए? बोले मर गाओ है, अब एक फिर के बांधो। बांधा थो कि नहीं बांधा? तुम्हारे मराए को अभी तुमने कहा था, इसका जवाब दे देना कि मुर्दा क्यों बांध के ले जाते हैं, मुर्दे का मुंह ढक के क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि अब ये भगवान को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचा है। ये झूठ बोल के जा रहा है। मुर्दे को बांधा गया, शमशान में ले गए, उते कुलारी से बंधन काटे जाते। बंदो बनाओ नहीं बार तो बार देते, पहले काटत है। ये हंसने लगा भगवान के सामने, बोले देखो प्रभु, हमने अपने बंधन भले नहीं काटे, पर आज हमारे परिवार के तो हमारे बंधन काट रहे हैं। भगवान बोले मूर्ख, तू जैसा बंधा गया था वैसा बंधा आया है, ये तो तेरे खाली शरीर के बंधन कट रहे हैं। तो सबसे पहला कष्ट है जन्म का, और दूसरा कष्ट है मृत्यु का। और इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को अगर कोई कल्याण में बदल सकता है तो वो भगवान शिव हैं। इसलिए आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि सोमवार में शिव महापुराण की कथा में, और वो भी गौरी शंकर के ब्याह में बैठे हो आप लोग।